हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिपरेशन पॉइंट। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अप्रैल तक कंडक्ट हो सकता है। तो मैंने अपनी एक छोटी सी रूटीन बनाई है जो मैं कल से फॉलो कर रही हूँ। ये मॉर्निंग में रूटीन है मेरी कि सबसे पहले करंट अफेयर्स करने हैं, उसके बाद वोकैब और मॉक, ये तीनों चीज़ें मॉर्निंग में मैंने ख़त्म कर देनी है। मॉक्स तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने पहले गलती कर चुकी हूँ लेकिन अब नहीं करूँगी। जब भी एग्ज़ाम पास आने वाला होता है तो तब भी मैं मॉक्स देती हूँ, तभी मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और अभी एग्ज़ाम आने में थोड़ा-सा टाइम है मेरे पास, तो मैं मॉक्स पहले से ही लगाना स्टार्ट कर दूँगी। इससे मेरी क्या होगी कि डेली हैबिट बन जाएगी। प्लस मैं पहले जब मॉक्स देती थी तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, तो मेरा वहीं से ही मॉरल डाउन हो जाता था। तो अब मैं धीरे रोज़ का मॉक दूँगी, उसमें मेरे मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएँगे, तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए मॉक्स देना है, मॉक्स इम्पॉर्टेंट आप सबको पता ही है। उसके बाद पज़ल की प्रैक्टिस करनी है। पज़ल की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें पीओ लेवल और क्लर्क लेवल दोनों की करनी है। एग्ज़ाम तो क्लर्क का ही है लेकिन पीओ लेवल की करनी है, क्योंकि अगर हम इसकी करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लर्क की हो ही जाएगी प्रिपरेशन स्टार्ट। उसके बाद डीआई सॉल्व करनी है। डीआई में प्री लेवल की सॉल्व करनी है और 2 नहीं तो 3 कम से कम मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करनी है। इस मेंस लेवल की तो करनी है। पिछली बारी मैं मतलब कि प्री की ही प्रिपरेशन करती रहेगी, मेंस करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अब मैं ये साथ में ही लेके चलूँगी दोनों। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज़ पे। मैथ्स का हम डीआई तो हमारा चल ही रहा है, तो मैथ्स में बाकी पीछे क्या बचता है, अर्थमैटिक का टॉपिक। तो अर्थमैटिक में सबसे पहले तो परसेंटेज मैंने जो चैप्टर पकड़ा है, इसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 से 3 दिन कर लूँगी। उसके बाद जो जिन एजुकेटर को मैं फ़ॉलो करती हूँ, उनकी पहले काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो उसमें उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो उसमें से मैं प्रैक्टिस करूँगी। उससे क्या होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, प्लस वो हमें टाइम देते हैं कि इसके अंदर हमें सॉल्व करना है, तो उससे हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी और साइड बाय साइड हमारा परसेंटेज अर्थमैटिक भी कवर हो जाएगा और डीआई तो चल ही रहा है साथ में। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी मेरे जो एजुकेटर हैं उनकी मिसलेनियस क्वेश्चंस वाली वीडियो है, उसको मैं देखूँगी, क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। इससे यहाँ पर भी मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और मेंस लेवल का टॉपिक पढ़ूँगी कोई भी। जैसे आपको पता है कि हमारे पास इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी अब मेंस लेवल की भी है, प्री लेवल की है। अब जैसे सालॉग्स है तो उसमें प्री में तो रिवर्स आते नहीं हैं लेकिन मेंस में आते हैं, तो वो बस उस तरह की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है कि हमने आरसी की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप चाहे तो आप एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हो वहीं से, नहीं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ भी कर सकते हो। आरसी की प्रैक्टिस करो, प्लस आपको ग्रामर के रूल्स जो है ना इम्पॉर्टेंट, वो आपको रिवीजन करने हैं। ये ग्रामर के रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी है, जिसमें 120 रूल्स वाली वीडियो है ग्रामर की, निशिमा बंसल मैम की। नहीं तो आप विशाल सर को भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।